हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अधिक क्यों होती है? तो बच्चों, हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि कोई भी जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी विभेदन क्षमता क्या होती है, तथा साथ ही पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है वो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अधिक क्यों होती है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों कि कोई भी सूक्ष्मदर्शी हो हमारे पास, तो किसी सूक्ष्मदर्शी की, कोई सा भी सूक्ष्मदर्शी हो सकता है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता जो होती है वो उसकी विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है बच्चों, वो उसकी विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरह से तो विभेदन क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होगी विभेदन सीमा के। हो गया। तो बच्चों, हम जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी विभेदन सीमा हमारे पास क्या होती है? तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, ये विभेदन सीमा जो है इसको हम डी से भी दर्शाते हैं। तो ये हमारे पास होती है बच्चों डी बराबर 1.22 लेमडा बटे में हमारे पास होता है बच्चों 2 गुणा म्यू साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये विभेदन सीमा हुई। अब विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हमारे पास यहाँ से विभेदन क्षमता प्राप्त होगी। तो यहाँ से हमें विभेदन क्षमता का मान कितना प्राप्त हुआ? तो विभेदन क्षमता बराबर हो गया बच्चों यहाँ से हमारे पास 2 गुणा म्यू साइन थीटा बटे 1.22 लेमडा हो गया। जहां पर बच्चों हम देखते हैं कि लेमडा हमारे पास क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। तो लेमडा तो हमारे पास हो गया प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ये तो हो गया प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। यहाँ से बच्चों हमारे पास म्यू जो होता है वस्तु तथा अभिदृश्यक लेंस के मध्य जो माध्यम होता है, उस माध्यम का ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? अपवर्तनांक हो गया। और थीटा बच्चों हमारे पास क्या हो गया यहाँ से? अर्ध संकुल कोण हो जाएगा। तो थीटा हमारे पास हो गया यहाँ से अर्ध संकुल कोण। इस प्रकार बच्चों विभेदन क्षमता को हम देखते हैं कि तो विभेदन क्षमता जो होती है, ये विभेदन क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके बच्चों? तरंग दैर्घ्य के। विभेदन क्षमता व्युत्क्रमानुपाती है तरंग दैर्घ्य के। और यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम प्रश्न का हल कर रहे हैं और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य सूक्ष्मदर्शी की। तो बच्चों हम लिखते हैं कि किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, इसका तात्पर्य बता रहे हैं, इसका अर्थ हम बता रहे हैं कि किसी सूक्ष्मदर्शी, कोई भी सूक्ष्मदर्शी जो होता है, उस सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता उसकी दो समीपवर्ती वस्तुओं, उसकी दो समीपवर्ती समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों, वस्तुओं के प्रतिबिंब प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता है। प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता है। तो कोई भी जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी विभेदन क्षमता क्या है बच्चों? हमारे पास उसके जो दो अलग अलग प्रतिबिंब है, दो जो प्रतिबिंब है उनको अलग अलग करने की क्षमता होती है। तथा ये जो होती है ये तरंग दैर्घ्य की हमारे पास क्या है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये तो हमारे पास विभेदन क्षमता का तात्पर्य हुआ। अब बच्चों इसी में हमसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक होती है। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें क्या होता है हमारे पास? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में बच्चों हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पुंज प्रयुक्त होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन पुंज प्रयुक्त होते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग दैर्घ्य बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पुंज होता है उसकी तरंग दैर्घ्य लेमडा हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। कितनी? 1 एंगस्ट्रॉम अर्थात 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। इसी प्रकार हमारे पास बच्चों जो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसमें क्या होता है? प्रकाश पुंज होते हैं। तो उन प्रकाश पुंज की तरंग दैर्घ्य भी हम देख लेते हैं। प्रकाश पुंज की तरंग दैर्घ्य, तो प्रकाश पुंज की तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर हमारे पास कितनी होती है बच्चों? वो होती है 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अर्थात कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 गुणा 10 की घात, बच्चों ऋण 10 से गुणा करेंगे और 10 की घात 3 ये हो गया, तो हमारे पास हो जाएगा 10 की घात 7 मीटर के बराबर। अतः बच्चों यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो लेमडा है हमारे पास वो किसका ज्यादा है बच्चों? लेमडा जो है हमारे पास, हम देखते हैं लेमडा हमारे पास, एक तो हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन पुंज, तो लेमडा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पुंज का है वो कम है। किससे कम है बच्चों? हमारे पास लेमडा प्रकाशिक पुंज से। तो लेमडा हमारे पास प्रकाशिक पुंज से कम है। और हम क्या देखते हैं बच्चों की जो विभेदन क्षमता होती है वो विभेदन क्षमता लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः हमारे पास विभेदन क्षमता जो होगी इलेक्ट्रॉन पुंज की वो ज्यादा होगी। अतः विभेदन क्षमता को बच्चों हम देखते हैं तो विभेदन क्षमता हमारे पास जो होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन पुंज की। इलेक्ट्रॉन पुंज की वो हमारे पास ज्यादा हो जाएगी बच्चों प्रकाशिक पुंज से। तो ये हमारे पास हो गई विभेदन
क्षमता, विभेदन क्षमता ये हमारे पास किससे ज्यादा हो गई बच्चों? प्रकाशित पुंज से, क्योंकि वो तरंग दैर्ध्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पुंज की विभेदन क्षमता प्रकाशित पुंज की विभेदन क्षमता से अधिक होती है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।